प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। शायद कोरोना की इस भयंकर महामारी में आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। हम लोग आरबीएससी क्लास 12th जियोग्राफी के अंदर बात कर रहे थे खंड ए की, और आज हम लोग बात करेंगे खंड ब की। खंड ब भारत, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। खंड ए और खंड ब दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। खंड ए के अंदर हमने पूरी चर्चा की थी जिसके अंदर विश्व के बारे में, और खंड ब जो है जिसके अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे, भारत के बारे में। खंड ब का नाम है भारत, जनसंख्या एवं भूगोल। अब खंड ब के अंदर भारत, जनसंख्या और भूगोल के अंदर हम लोग आज बात करेंगे 8वीं इकाई, और 8वीं इकाई के अंदर हम लोग बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या के बारे में इस इकाई में दो पार्ट हैं हमारे सामने, भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, और उसके साथ है जनसंख्या संरचना। ये जो हमारा पूरा ब खंड है, ए खंड भी 28 नंबर का था, और खंड ब पार्ट ब जो किताब का हमारा जियोग्राफी का आरबीएससी 12th का जो है वो भी पूरा 28 नंबर का पार्ट है। और 28 और 28 कितने हुए, 56 नंबर। कुल हमारा जो पेपर होता है थ्योरी का वो 56 नंबर का पेपर होता है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, 14 नंबर हमारे सत्रांक के होते हैं। कुल मिला के 100 नंबर है जो हमें बोर्ड के मार्कशीट के अंदर 100 में से भूगोल के अंक प्राप्त होते हैं। 28 का ये पार्ट हो गया, 28 का ये हो गया, और उसके साथ 30 नंबर का पार्ट होता है हमारे प्रैक्टिकल का, और 14 नंबर होते हैं सत्रांक के। कुल 100 नंबर का पेपर है जो भूगोल का हमारा हो जाता है। अब हम लोग आज बात करेंगे भारत जनसंख्या, और भारत जनसंख्या के अंदर हम बात करेंगे भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की। सबसे पहले इस पार्ट की बात करते हैं। ये जो यूनिट है हमारी भारत जनसंख्या, ये 5 नंबर की यूनिट है, और इस यूनिट में 2 चैप्टर है हमारे सामने। एक है भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, और दूसरा चैप्टर है वो है जनसंख्या संरचना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे भारत की जनसंख्या, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरी यूनिट जिसके अंदर 2 लेसन है और ये 5 नंबर की यूनिट है। तो इसमें पहला लेसन है हमारा भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। विद्यार्थियों, बात करते हैं भारत की जनसंख्या की, भारत के लोगों की। किसी भी देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वहाँ के भौगोलिक और मानवीय संसाधन अति महत्वपूर्ण हैं। मैंने 2 संसाधन बताए, एक मैंने बताया भौगोलिक संसाधन या भौतिक संसाधन, और दूसरे होते हैं मानवीय संसाधन। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों ही अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए भौतिक और मानवीय संसाधन जो है वो अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब यदि हम भारत की बात करें, भारत के अंदर जनसंख्या दुनिया के अंदर दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, और विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में भारत का दूसरा स्थान, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो विश्व में भारत का जनसंख्या के अंदर दूसरा स्थान है, और जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। पहले स्थान पर विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान है चीन का, और दूसरे स्थान पर भारत का है। अब भारत का दूसरा स्थान विश्व के अंदर जनसंख्या में है। अब हम बात करते हैं भारत का जो दूसरा स्थान है विश्व का जनसंख्या के अंदर, उसके अंदर देखते हैं कि ये विश्व की जनसंख्या का है कितने प्रतिशत। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का ये विश्व के अंदर भारत की स्थिति यहाँ पर है, और तो यहाँ पर ये जो भारत की पोजीशन है, ये क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत जनसंख्या के अंदर दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितना होगी? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17%। और भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 2.4%। इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्रफल पूरे विश्व का भारत के अंदर है वो 2.4, और जनसंख्या जो है पूरे विश्व की भारत के अंदर है जो 17.5, 17.5%। कितना डिफरेंस है आप देखिए। क्षेत्रफल भी इतना होता और जनसंख्या भी यदि 17.5 होती है, क्षेत्रफल भी 17.5 होता, तो हम ये सोचते कि संसाधनों का वितरण बड़ा समान दृष्टि से। कौन से संसाधन? मानवीय और भौगोलिक संसाधन। लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है? क्षेत्रफल तो केवल 2.4% भूभाग है और जनसंख्या में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर 17.5% लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। यानी इस हिसाब से यदि हम देखें तो भारत के अंदर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत के भौतिक संसाधनों के ऊपर जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव है। और अधिक जन घनत्व होने के कारण आपको पता होगा किसी भी प्रदेश के भौगोलिक और भौतिक संसाधनों पर जब दबाव बढ़ जाता है तो दबाव बढ़ने पर क्या होता है? वहाँ पर कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। कई तरह की समस्याएं जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी। तो इस तरह की समस्याएं भारत के अंदर एक विकासशील देश होने के कारण बहुत अधिक देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो ये एक विकराल रूप धारण कर लेगी, जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो भारत के अंदर हमने बात की कि ये क्षेत्रफल 2.4% विश्व का और जनसंख्या 17.5% है। विश्व के अंदर भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। अब हम लोग बात करें जनसंख्या के वितरण की। सबसे पहले जनसंख्या वितरण कैसे किसे है? धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। धरातल पर जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार का है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। भारत के अंदर जनसंख्या वितरण किस प्रकार का है अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। भारत के ये जो 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य भारत के क्षेत्रफल का 30% है। लेकिन इन 5 राज्यों के अंदर जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 50% जनसंख्या है। भारत के 5 राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो भारत के क्षेत्रफल का 30% है और जहां जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 50% है। इसका मतलब जनसंख्या का भौगोलिक संसाधनों पर दबाव एक समान रूप से नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल तो कम है लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या बहुत अधिक है। अब हम बात करते हैं भारत के 10 राज्य जो उत्तर पूर्वी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आने वाले 10 राज्य जिनका क्षेत्रफल 16% है,
और जहाँ पर जनसंख्या 4% है, क्षेत्रफल 16% और जनसंख्या 4%। यानी एक तरफ 5 राज्य जो क्षेत्रफल 30% भारत का, जनसंख्या 50% है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं भारत के उत्तरी पूर्वी पर्वतीय और उसके साथ साथ पश्चिमी मरुस्थलीय 10 राज्य जिनका क्षेत्रफल 16% और जनसंख्या मात्र कितने में 4% है। यानी कि भारत के अंदर धरातल पर जनसंख्या का फैलाव जो है वितरण कहलाता है, और जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान वितरण है। भारत के अंदर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का फैलाव बड़ा ही असमान प्रतीत होता है हमें इन आंकड़ों को देखकर, क्योंकि 5 राज्यों के 30% क्षेत्र में 50% जनसंख्या रहती है और दूसरी तरफ 10 राज्यों के 16% क्षेत्र में 4% जनसंख्या निवास करती है। किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण वहाँ की भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, क्योंकि समतल मैदानी भूभागों के अंदर परिवहन और रोजगार के साधन अच्छी तरह से विकसित होते हैं, लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए आसानी से रोजगार मिल जाता है। इसलिए समतल मैदानी भूभाग अधिक बसे हुए क्षेत्र, मरुस्थलीय और पहाड़ी भूभाग जो है कम बसे हुए क्षेत्र है। भारत के अंदर समतल मैदानी भूभाग वाले राज्य जो है वो भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। समतल मैदानी भूभाग वाले राज्यों के अंदर यदि हम बात करें तो समतल मैदानी भूभाग वाले राज्यों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, भारत के अंदर ये समतल मैदानी भूभाग वाले राज्य है जो प्रथम स्थान रखते हैं जनसंख्या के अंदर, क्योंकि मैदानी भूभाग जो है वो अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं, जहाँ परिवहन की सुविधाएं अच्छी विकसित होती है। भारत के अंदर दूसरा स्थान रखते हैं दक्षिण के पठार वाले भूभाग वाले विभिन्न राज्य। भारत के अंदर जनसंख्या वितरण में दूसरा स्थान जो है वो दक्षिण के पठार भूभाग वाले राज्य रखते हैं, और दक्षिण के पठार भूभाग वाले राज्यों के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है वो विशेष रूप से हैं जो दूसरा स्थान रखते हैं। और भारत के अंदर जनसंख्या वितरण में तीसरा स्थान रखने वाले जो राज्य है वो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक तो भारत का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अलावा उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र तटीय जो इलाके हैं जहाँ पर यातायात सुविधाओं का अभाव है, उत्तर पूर्वी राज्य, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का अभाव है, कम जनसंख्या मिलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अति विषम है, और भौगोलिक स्थिति विषम होने के साथ साथ यहाँ पर रोजगार के साधन भी नहीं है, समतल भूभाग भी नहीं है, और अन्य भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इन भूभागों के अंदर जनसंख्या कम निवास करती है। तो भारत के अंदर पहले स्थान पर समतल मैदानी भूभाग जो है वो जनसंख्या का निवास करते हैं, जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। अब हम अगले बिंदु पे बात करते हैं, वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे अभी हमने देखा कि भारत के अंदर जो पश्चिमी है, उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम है, तटीय भाग जनसंख्या का वितरण कम है, दक्षिण के पठार वाले राज्य जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, और उत्तर पूर्वी मैदानी जो भूभाग है मध्यवर्ती जैसे बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। ये जनसंख्या का इस प्रकार का वितरण क्यों हुआ, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु प्रभावित करती है। यदि जलवायु अति शीत है या अति उष्ण है, तो अति शीत और अति उष्ण जलवायु जो है वो कठोर जलवायु है, मनुष्य के जीवन की अनुकूल परिस्थिति नहीं है, और मनुष्य जीवन की अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण अति शीत और अति कठोर जलवायु वाले भूभागों के अंदर लोग बहुत कम निवास करते हैं। जैसे अति शीत और अति
उष्ण आर्द्रता वाले राज्यों की बात करें, उत्तर पूर्वी हिमालय के अंदर आने वाले राज्य जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है क्योंकि कठोर जलवायु है। दूसरी तरफ अति उष्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे लोग हैं जो बहुत कम निवास करते हैं, जनसंख्या का घनत्व कम है। अब हम लोग दूसरे बिंदु पे बात करते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, वो है धरातल। समतल मैदानी भाग, समतल मैदानी भूभाग, समतल मैदानी भूभागों के अंदर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि मैदानी भूभागों के अंदर परिवहन के साधनों का आसानी से विकास किया जा सकता है और उसके साथ साथ वहाँ पर रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए मैदानी भूभाग जो है जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, और भारत के अंदर भी हमने देखा कि समतल मैदानी भूभाग में आने वाले विभिन्न राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक हमें देखने को मिलता है। तीसरा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो है जल प्राप्ति। जल की प्राप्ति, जहाँ पर जल उपलब्ध होगा, भूगर्भ के अंदर मीठा जल हो, उसके अलावा जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, चाहे नहर के द्वारा उपलब्ध हो या फिर नहर के साथ साथ भूगर्भ का जल मौजूद हो, नदियों का पानी हो, तो वहाँ पर लोग अधिक निवास करना पसंद करेंगे जहाँ जल की प्राप्ति हो। और जैसे प्राचीन समय में जो नदी घाटी क्षेत्र है वो उच्च जनसंख्या के केंद्र बने हुए हैं, तो उच्च जनसंख्या के केंद्र बनने का कारण ये है कि प्राचीन समय लोगों ने जब खेती और पशुपालन शुरू किया तो नदियों के मैदान जो है वो उपजाऊ थे और उसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे मीठा जल भी उपलब्ध था, इसीलिए वो क्षेत्र जो है जनसंख्या के उच्च केंद्र बन गए। उसके राज्य जैसे भारत के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो मैदानी भूभाग है जहाँ नदियाँ अधिक चलती है, राजस्थान को छोड़ के इधर का भाग है और राजस्थान में भी इधर का ये जो पोर्शन है ये, तो यहाँ पर नदियाँ अधिक चलने के कारण, नदियों का मैदान होने के कारण, उपजाऊ मैदान होने के कारण जनसंख्या का केंद्रण अधिक मिलता है। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन से बहुत बड़ा फायदा है, लोगों को रोजगार मिलता है, क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और नगरीकरण होता है क्षेत्र का, तो जिससे लोग आकर्षित होते हैं विशेषकर रोजगार प्राप्ति के लिए, और खनिज संसाधनों वाले क्षेत्र भी अति जनसंख्या के केंद्र बन जाते हैं। भारत के अंदर जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर खनिजों की मौजूदगी के कारण इस भूभाग के अंदर यहाँ जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का केंद्रण अधिकतम मिलता है। फिर अगले कारक की बात करें जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है वो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। यदि कोई क्षेत्र शांत क्षेत्र है और जहाँ का कल्चर अच्छा है तो व्यक्ति का मनोविज्ञान वहाँ पर इस प्रकार से सेट हो जाता है कि उसे वहीं पे निवास करना है। तो संस्कृति, धार्मिक क्रियाएं, ये जो कारक है ये भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं और जिससे व्यक्ति का मन जो है उस क्षेत्र के अंदर रहने के लिए बन जाता है, तो भी उस क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या उस क्षेत्र की अधिक होती है। उसके अलावा और यदि हम कारक की बात करें, राजनीतिक कारक, कौन से कारक? हाँ, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है विद्यार्थियों। जैसे भारत के अंदर राजनीतिक दृष्टि से जो क्षेत्र शांत है वहाँ पर तो जनसंख्या बढ़ गई, और जो राजनीतिक दृष्टि से अशांत क्षेत्र बन गए या अन्य किसी कारण से बन गए, आतंकवाद, नक्सलवाद, जैसे भारत के कई राज्यों में नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर आतंकवाद है, आसाम है, तो ये क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बड़े ही अशांत क्षेत्र है। और राजनीतिक दृष्टि से अशांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ से जनसंख्या का तीव्र गति से पलायन हो रहा है, भारत के अन्य राज्यों के अंदर पलायन हो रहा है। तो जो क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से शांत होगा वहाँ की जनसंख्या भी अधिक होगी। इस प्रकार ये कारक जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आज हमने बात की भारत जनसंख्या का वितरण और भारत जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगले लेसन में बात करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।